राजधानी जयपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री दिगंबर जैन मंदिर, वरुण पथ, मानसरोवर में गणिनी आर्यिका विभाश्री माताजी ससंत के सानिध्य में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन, पाद प्रक्षालन, वस्त्र एवं शास्त्र भेंट कर गुरु परंपरा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। जयपुर सहित विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन समिति ने बताया कि 2 अगस्त को मंदिर परिसर में चातुर्मास कलश स्थापना महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर के श्रद्धालुओं से शामिल होने का आग्रह किया गया है। महावीर भगवान आदि हिंदुओं की परंपरा में दिगंबर श्रमणों के लिए निरंतर विहार करने की आज्ञा है। भगवान महावीर का कहना है, जैसे नदी का जल बहता रहता है तो वह स्वच्छ और शुद्ध रहता है, इसी प्रकार से संत चलते रहते हैं, विहार करते रहते हैं, तो संत भाव से रहित अपनी आत्म साधना में शुद्ध और स्वच्छ रहते हैं। लेकिन अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए जिस समय बरसात होती है, उस समय बरसात के कारण पृथ्वी के ऊपर दिखने वाले और नहीं दिखने वाले अनंत जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। उन जीव राशि की रक्षा के लिए उनकी परंपरा में दिगंबर साधुओं के लिए 4 माह आसन से चतुर्दशी से कार्तिक कृष्ण अमावस्या आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से दीपावली तक एक वर्षा योग स्थापना अर्थात दिगंबर संतों को एक स्थान रहने की आज्ञा है। बाहरी यात्रा को रोक करके अपनी आंतरिक अध्यात्म यात्रा, ज्ञान ध्यान की यात्रा को गतिगत करके 4 माह वर्षा योग के बिताने की आज्ञा भगवान महावीर की सभी संतों को है। जिस परंपरा का निर्वाह अनंत काल तक होता रहा है और होता रहेगा, इसलिए वर्षा योग में साधु लोग एक स्थान पर रह करके ज्ञान ध्यान सबकी साधना करते हैं। वर्तमान में श्रावक और साधुओं का संयोग, पहले तो साधु लोग जंगल में ही रहते थे, लेकिन पंचम काल में शक्ति के कारण से समाज में साधु जन रहते हैं। तो जब समाज में साधु रहते हैं तो 4 माह का एक संयोग मिलता है, साधु का और श्रावक का और संत की निरंतर अविरल धर्म वर्षा के द्वारा समाज में एक जन शासन की प्रभावना होती है, अहिंसा धर्म का उद्भव होता है। ऐसा चातुर्मास की स्थापना, मंगल कलश की स्थापना 2 अगस्त को यहाँ पर है, जो कि समाज के द्वारा वरुण समाज, पूरे जयपुर समाज के द्वारा मंगल कलश स्थापना किया जाएगा और वह मंगल कलश स्थापना के द्वारा साधुओं की स्थापना एक स्थान पर की जाएगी और अनेक प्रकार के यहाँ पर धार्मिक आयोजन, पूजन पाठ, धर्म प्रशिक्षण आदि के कार्यक्रम निरंतर 4 महीने तक चलते रहेंगे। इस प्रकार से 2 तारीख को यहाँ पर वरुण पथ समाज के द्वारा, जयपुर समाज के द्वारा मंगल कलश स्थापना का आयोजन गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज बड़े उत्साह से वरुण पथ में मनाया गया और जिसमें पूज्य माता जी ने अपने गुरु उपकार दिवस पर अपने गुरुओं का संबोधन दिया कि गुरु ने हमें किस मार्ग से कहां पर कैसे निकाला गया, एक कचरे के ढेर से एक सिंहासन पर विराजमान कर दिया। यह गुरु की ही कृपा हुआ करती है। आगामी काल में 2 अगस्त को जो भव्य मंगल चातुर्मास कलश स्थापना होगी, वह संपूर्ण भारत में परम पूज्य गणिनी आर्यिका विभाश्री माता जी की नहीं, 2.5 दीप में जितने भी मुनिराज है उनकी संपूर्ण भारत वर्ष में 2.5 दीप के मुनिराजों की वरुण पथ में 2 अगस्त को मंगल कलश स्थापना होगी और इस मंगल कलश स्थापना में आत्म साधना का करने का उद्देश्य माना गया है। धार्मिक कार्य अनुष्ठानों को मनाने का कार्य माना गया है। जिंदगी में किसी ने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन मंगल चातुर्मास के समय अध्यात्म की जो वर्षा बरसेगी वह जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के मनुष्य के लिए जीवन में कल्याणकारी करने के लिए होगा। वरुण पथ जैन मंदिर
वरुणपथ मानसरोवर का अध्यक्ष हूं मैं। 2 तारीख के संबंध में ये बताना चाहता हूं कि माता जी को सिर्फ आए अभी 3.5 दिन ही हुए हैं, इन्होंने हमारे पूरे समाज को बिल्कुल एक सूत्र में बांध दिया है। अब 2 तारीख को मंगल कलश स्थापना होने जा रही है। देश के विभिन्न लोग जो गुरुओं के चरणों में रहते हैं वो सब लोग आएंगे और अपनी कलश स्थापना का प्रोग्राम करेंगे। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सभी भारत के देश के लोग यहाँ पर वरुणपथ जैन मंदिर में आएंगे और गुरु माँ का गुरु पूर्णिमा पे जो आशीर्वाद ले रहे हैं वो फलीभूत तो होगा ही, और वो भी 4 दिन में 4 चौकनी रात पर प्रोग्रेस करेंगे। विवाह श्री माता जी का चतुर्मास वरुणपथ पे होने जा रहा है, जिसकी मंगल कलश स्थापना 2 तारीख को होगी। माता जी का 26 तारीख को मंगल प्रवेश हुआ था। जब से माता जी मंगल प्रवेश हुआ है, यहाँ पे वरुणपथ पे अलग ही माहौल बना हुआ है। रोज दिवाली बन रही है यहाँ पे, और 2 तारीख को भव्य चतुर्मास कलश स्थापना होगी। तो सभी जयपुर वासियों से नहीं, पूरे राजस्थान वासियों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार जैन, प्रचार संयोजक इस कमेटी का।